भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्तां हमारा है। भारत हमको जान से प्यारा है। और तिरंगे को फहराकर ईद खुशी के गाते, संविधान आजादी वाला मित्रों इस दिन आया, इसने दुनिया में भारत को न गणतंत्र बनाया। सबके अधिकारों का रक्षक अपना ये गणतंत्र पर्व है, लोकतंत्र ही मंत्र हमारा, हम सबको इस पर ही गर्व है। जय हिंद। मेरा नाम इतिका सोनी है, मैं कक्षा 1 में पढ़ती हूँ। मैं आज रानी लक्ष्मीबाई बनी हूँ। Class 4 is reading the letter which I wrote to the freedom fighter to pay thanks for the sacrifices they made for the country. Dear freedom fighters, I hope this letter finds you in good health and spirits. It is with immense honor and deep gratitude that I take this opportunity to express my heartfelt thanks for the Everyone, today I'll speak few words about National Bravery Award. The National Bravery Award are a set of awards given annually to about 25 Indian children below 18 years of age. Indian children below 18 years of age for meritorious act of bravery against all odds. The award are given by the Government of India and the Indian Council of Child Welfare. Some of the National Bravery Awards are in the bravery category, Rohan Ramchandra Behil was announced awarded for saving a woman's life by jumping into a river. 13-year-old Lakshmi Yadav was awarded for saving her cousin from electrocution. 13-year-old boy with all his courage saved a woman and her son during flood. Thank you, ma'am. सदियों से भारत भूमि दुनिया की शान है, भारत माँ की रक्षा में जीवन कुर्बान है। भारत हमको
जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्तां हमारा है। प्रारंभ करने से पहले सभी को हार्दिक बधाइयाँ इस 75वें गणतंत्र दिवस की। यहाँ पर उपस्थित विद्यालय निदेशिका निकिता जी, प्रिंसिपल जे शर्मा मैम, मंजू शर्मा मैम जी तथा हमारे सारे सहकर्मी तथा इतर कार्यरत विद्यालय परिवार के सदस्य। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने न केवल कहा अपितु लिखा कि अगर किसी विदेशी को इस भारत भूमि पर लाकर खड़ा किया जाए और उसे उत्तर से लेकर दक्षिण तक तथा पूर्व से लेकर पश्चिम तक भ्रमण कराया जाए तो वो हतप्रभ हो जाएगा और उसके मुख से ये निकलेगा कि ये देश नहीं, एक महाद्वीप है। आप प्रथम राष्ट्रपति के इस कथन पर गंभीरता से विचार करें। यानी एक महाद्वीप में जो विशेषताएं होती हैं वो एक देश में मौजूद हैं और संभवतः इसीलिए ये कहा गया इसकी महिमा में ग्रंथों में कि गायन्ति देवा किल गीतकानि धन्यास्तु ये भारत भूमि भागे स्वर्गा पवर्गास्पद हेतु भूते भवन्ति भूया पुरुषः सुरत्वात्। अर्थात हम धन्य हैं, इस भूमि पर हमारा जन्म हुआ है जहां चिंतन चेतना मस्तिष्क में प्रतिष्ठित होकर कर्म में गतिमान होती है और जब ज्ञान इच्छा क्रिया ये तीनों अलग भटकती हैं तो समाज में जीवन में विसंगति पैदा होती है। सांस लेने का नाम जीवन नहीं है। सांस तो सब पशु पक्षी जितने प्राणी मात्राएं लेते हैं। इन सांसों में बसी हुई विचार की सुगंध जब हमारे व्यवहार दर्शन में रूपमती होती है तब हम मनुष्य होने का प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। और इसीलिए मैं बराबर कहता हूं कि पशुता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। जरा विचार करिएगा वाक्य पर। पशुता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मानवता हमारे निरंतर अध्यवसाय से उपार्जित सामर्थ्य है। अध्यवसाय से हम जन्म से पशु होते हैं, चिंतन से मनुष्य बनते हैं। अब वो बात भिन्न है, कुछ लोग जिंदगी भर पशु रहते हैं और कुछ पशु जीवन में मानव भी होते हैं। अविचारित जीवन नहीं होता। मैं बराबर कहता हूं कि मरने के लिए इंतजाम नहीं करना पड़ता, मर तो रहे ही हैं, हर समय मर रहे हैं। इंतजाम जीवन के लिए करना पड़ता है, इसलिए हमारे कर्मों में जीवन की प्रतिष्ठा हो। ये तो रही वैचारिक संदर्भ की आधारभूत स्थिति। अब जरा भारतीय संविधान पर बड़े संक्षेप में हम बात करें। मौसम भी अनुकूल नहीं है और ज्यादा देर तक सुनने में भी अलकसाहट होती है, तो इसलिए बात को बड़े संक्षेप में सूत्रात्मक शैली में हम प्रस्तुत करने की अपेक्षा करेंगे। अब हम जब बोलेंगे तो आपको सुनना पड़ेगा, मजबूरी है, लेकिन अंदर अंदर आप हमको कोसें कि बिल्कुल जो है वो पोस्टमार्टम कर डाला विचार का, तो ऐसी दुर्भावना लेकर के हम आपका अभिशाप नहीं लेंगे। लेकिन क्योंकि भारत देश में रहते हैं और इस बात का गर्व है, इसलिए अपनी देश की महिमा से इतर हम कोई बात नहीं सुनते।
विवेकानंद विश्व धर्म सम्मेलन से लौटे तो सर्वप्रथम जब दक्षिण भारत में समुद्र के तट पर उतरे तो उतरने के साथ सीधे वे रेत में लौट गए और जैसे हाथी अपने ऊपर मिट्टी डालता है अगर देखा हो, ठीक है कि नहीं, उसी तरीके से उन्होंने अपने सिर के ऊपर रेत डाली और लोगों ने कहा कि स्वामी जी ये क्या? उन्होंने कहा इतना समय हो गया मुझे अपनी माता से बिछड़े हो, आज मैं अपनी माँ से मिल रहा हूं, इसलिए उल्लास आप देखिए यहाँ की मिट्टी। इसलिए जो राष्ट्रीयता मिट्टी से नहीं जुड़ती वो निर्मूल होती है। वासुदेव शरण अग्रवाल ने कहा है, इंटर के बच्चे पढ़ते हैं। सुधीजनों, ऐसे महाद्वीप धर्मी देश के सामने आजादी के बाद एक प्रश्न हुआ कि एक ऐसा संविधान निर्मित किया जाए। संविधान शब्द का शाब्दिक मायने होता है जहां विधान में समत्व हो, वो संविधान है। और समत्व का मतलब है कि जिसको आजकल बोला जाता है कि पंक्ति में खड़ा हुआ आखिरी व्यक्ति। तात्पर्य ये कि सबको एहसास हो, ठीक, जीवन हमारा और सांसें गिरवी रखी हो, वो जीवन जीवन नहीं होता। इसलिए महाद्वीप धर्मी में एक ऐसा संविधान तैयार करना था जहां नीचे आदमी को भी एहसास हो कि हम इस देश के नागरिक हैं। इसलिए 26 जनवरी 1950 को इसे क्रियान्वित किया गया, लेकिन सुधीजनों नवंबर 49 में ये संविधान लिखा जा चुका है। 2 माह बाद इसे लागू किया गया। क्यों? उसके पीछे भी बड़ा लंबा इतिहास है। वो इसलिए कि यहां पूर्ण स्वराज्य की घोषणा हमारे नेताओं ने अंग्रेजों आग्रह किया था कि आप पूर्ण स्वराज्य की घोषणा कर दें, लेकिन अंग्रेज आप जानते ही हैं। और हम सबका ये दायित्व भी बनता है कि क्लास में भी बच्चों को समय समय पर इस बताएं, क्योंकि नहीं तो आप जानते हैं कि दीपक में उसकी बत्ती भी बढ़ाते रहना चाहिए, उसमें भी घृत भी तेल भी डालते रहना चाहिए, क्योंकि हमें अपने अंदर अगर ऊर्जा रखनी है तो दिनकर की पंक्तियां याद करिए। उन्होंने लिखा है उन वीरों को, उन हुतात्माओं के प्रति समर्पण करते हुए जिनके बारे में आजकल जब मैं नेताओं की भाषा सुनता हूं तो बड़ी पीड़ा होती, बड़ा दर्द होता है कि आप तो फूल तोड़ रहे हैं, पूछिए उससे जिसने इस वृक्ष को लगाया, सींचा। दिनकर लिखते हैं कि तुमने दिया देश को जीवन, देश तुम्हें क्या देगा? तुम्हारी उदात्तता और हमारे ये चिंतन का माहिष्मती धर्म ऐसे ही क्रियाशील पुरुषों की है जिन्होंने अपने जीवन को कुछ समझा नहीं सुधी, ठीक। तो इसलिए अंग्रेजों ने कभी इसको पूर्ण स्वराज्य की बात की ही नहीं। इसलिए लाहौर अधिवेशन में, कांग्रेस का अधिवेशन हुआ लाहौर में, उसमें पूर्ण स्वराज्य की घोषणा कर दी गई कि अंग्रेज चाहें इसको पूर्ण स्वराज्य की घोषणा करें न करें, हम घोषणा करते हैं कि हमारा देश पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। और उस दिशा में ये कार्य प्रारंभ हुआ और वो तारीख 26 थी, वो तारीख 26 थी। इसलिए 2 महीने देर करके इसको नवंबर 1949 में लागू लिखे जाने के बावजूद 26 जनवरी 50 को ये लागू किया गया, ताकि संविधान का निर्माण उस तिथि से जुड़ जाए जिस तिथि को इस देश की पूर्ण घोषणा कर दी गई थी स्वराज्य की। अब 2 वाक्यों में ये समझिए कि वास्तव में गणतंत्र क्या चीज होती है, ठीक है। जहां हम हमारा अपना विधान, हमारी अपनी व्यवस्था, ठीक है,
और इसीलिए बहुत से नेताओं ने अंग्रेजों से कहा था कि तुम जाओ, हम सब निपट लेंगे, तुम यहां से हटो, बरगद की तरह सब छेके हुए हो, न छोटे को बढ़ने दो न कुछ करने दो, तो तुम जाओ, हमारी चिंता न करो, हम कैसे रहेंगे। ठीक है कि नहीं? अगर जो है वो शेर जो है वो शाकाहार पर उपदेश देने लगे तो पाखंड के अलावा कुछ नहीं है, जो मांस के बिना जिंदा नहीं रह सकता। तो इसलिए इस संविधान को लागू किया गया, और इस संविधान में एक समस्या ये थी कि इतने बड़े देश के लिए तो कई संविधानों को सामने रखा गया, जिसमें बेस बना इंग्लैंड का संविधान, क्योंकि मूल रूप से शासन इतने दिनों तक चलता रहा था और 190 वर्ष का 2 शताब्दियां इससे जुड़ी रही, इसलिए जरूरी था कि ऐसा संविधान बने जिसमें बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। बहुजन का मतलब आप और न ले लेना कोई, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का मतलब है जहां सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, क्योंकि हमारा आदर्श है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सब सुखी तो हम भी सुखी हैं। क्योंकि ये समाज जो है, एक बड़ी विचित्र बात है, हम कहते हैं लोग कैसे सोच लेते हैं, उसी नाव पर हम बैठे हुए हैं, चाहे नाव में छेद पीछे की तरफ हो जाए चाहे आगे की तरफ हो जाए, सब डूबेंगे। अब हम मस्तूल की तरफ बैठे हैं तो हम सोच लें कि हम ऊंचाई पर बैठे हैं, तो फर्क ये रहेगा, मरोगे तुम भी 1-2 मिनट बाद मरोगे, हम पहले पड़ जाएंगे, मरने में कोई कसर नहीं है। इसलिए व्यवस्था ये की जाए कि नाव में छेद न होने दिया जाए, और अगर छेद हो गया है तो उसको बंद किया जाए, इस बात के लिए होना चाहिए। सारे संविधानों को, जिसमें आयरलैंड का भी संविधान शामिल है, और इसके बाद उसकी आत्मा भी भारतीय रहे। ये आपकी माल रोड है, आप रोज से आते हैं, मैं बता दूं, मेरे पिताजी कहा करते थे कि यहाँ बताते थे इतिहास के शाम को यहाँ 4 बजे से लेकर के भारतीयों का निकलना मना था। इसमें जो बाद में महात्मा गांधी, यहाँ मना था माल रोड पर, जहाँ आप बड़े शान शौकत से आते हैं आप जा नहीं सकते थे, क्योंकि राजा साहब लाट साहब निकलेंगे, उनकी बग्घी निकलेगी, वो भारतीय नहीं दिखाई पड़ना चाहिए। ठीक है नहीं, केवल उधली हुई चमड़ी वाला दिखाई पड़ना चाहिए वहां, हैं? ऐसा जहां रहा हो, ये बच्चों को बताया जाना चाहिए, क्योंकि जब हम इतिहास भूलते हैं तो हमारे अस्तित्व का संकट होता है, इसलिए ध्यान रखा जाए। तो कुल मिलाकर ये ऐसा एक संविधान तैयार हुआ जिसमें कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका सबकी व्यवस्था दी गई, धाराएं, उपधाराएं, और समय समय पर उसमें संशोधन भी हुआ। लेकिन एक बात मैं इस संदर्भ में जरूर कहना चाहूंगा कि इसमें 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है भारतीय संविधान में। एक है अधिकार और कर्तव्य, और दूसरा है राज्य के नीति निदेशक तत्व, जिसको अंग्रेजी में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट कहा जाता है। और अधिकारों के बारे में चैप्टर दिया हुआ है फंडामेंटल राइट्स। अब ये चीजें ध्यान रखने की हैं प्यारे बच्चों, आगे देश को ले जाना है आपको। हम जो छोड़ जाएंगे उससे आगे आप यात्रा शुरू करेंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे। तो इसलिए ये ध्यान रखें कि अधिकार बाद में, कर्तव्य पहले। आज अधिकार के बारे में सब जानते हैं, बच्चा भी 11-12 साल का हो गया, वो पिताजी से कहता है कि देखो ये लिखा हुआ है कि हमारा इसमें अधिकार है, और मैं काल्पनिक नहीं कह रहा हूं, मैंने कहते हुए देखा, अधिकार है हमारा। लेकिन हमारे यहां की विचारणा क्या है कि कर्तव्यों पर आरूढ़ रहो, अधिकार स्वयं मिल जाएंगे। कर्तव्यों पर आरूढ़ रहो, अधिकार स्वयं मिल जाएंगे। मूलों को जल से सींचोगे, अगर जड़ में पानी डालोगे तो फूल स्वयं खिल जाएगा। ये विचार दर्शन है हमारा। इसलिए हमको एक ऐसा संविधान बना जिससे
सभी को। अब बात यह कि कहाँ तक लागू हुआ, कहाँ तक, वो अलग विषय है। तो प्यारे बच्चों, ये हमारे देश का संविधान दुनिया में सर्वोत्कृष्ट संविधान है। और मैं दो बात बता दूं कि कुछ देशों के संविधान आज की तिथि तक अलिखित हैं, हमारा लिखित संविधान है, और दूसरे संसार का सबसे बड़ा संविधान है, क्योंकि जनसंख्या में हम दुनिया के सबसे बड़े प्रजातंत्र। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, every year marks the day when the Constitution of our India come into effect in 1950. It transformed the India into a newly formed republic and an independent country. It is a day that reminds us for freedom fighter struggles and the value that our nation stands for: justice, liberty, equality and freedom. This day holds the significance in the hearts of every Indian, as it symbolizes the hearts of every Indian, as it symbolizes the struggle for the freedom fighters and the drawing of a new era of hope, equality and justice. And let us work hard together to be a more equitable society, where the principles of our Constitution, more equitable society, where the principles of our constitutions are not just in words on paper, but a reality that we live by every day. Let us celebrate this day with a lots of joy and pride, and let's promise to be a good citizens and work hard to make our country even better. Once again, happy Republic Day to all of you. Thank you. On the occasion of Republic Day, it is a day of great significance for all of us, as it marks the adoption of the Indian Constitution of India, which came into effect on 26 January 1950. It is a sacred document that guides our fundamental rights and duties of every citizen and lays down the framework for our governance. As we celebrate Republic Day, it is important for us to remember the sacrifices made by our freedom fighters and leaders who struggled to achieve independence for our country. On this day, we also pay tribute to the diversity and unity of our nation. Our Constitution ensures that every citizen has the right to practice their beliefs and express their opinions freely. As students, we must uphold the values of our Constitution. We must strive to be responsible and active citizens who contribute positively to the growth and development of our country. It is our duty to respect the rights of others, promote harmony, and work towards the betterment of society. On this Republic Day, let us pledge to be more aware of our rights and responsibilities as citizens of India. Let us strive to be informed, compassionate, and practice individual. चेयरमैन सर, मिस्टर आरटी डैश सर, प्रबंधक महोदय श्री संजय डैश सर, कोषाध्यक्ष महोदय श्री यस डैश सर, डायरेक्टर मैम मिसेस निकिता डैश मैम, स्कूल प्रिंसिपल्स मिसेस ज्योति शर्मा मैम एंड मंजू शर्मा मैम, हमारे सभी साथी अध्यापकगण, अध्यापिकाएं, ऑफिस स्टाफ एंड हेल्पिंग स्टाफ और प्यारे बच्चों, आप सभी को 75th गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज भारत अपना 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है, यानी हम लोग गणतंत्र के रूप में 76वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। 26 जनवरी को राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया गया है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं। दरअसल 15 अगस्त 1947 को ही हमारा देश आज़ाद हो गया था, लेकिन तब हमारे पास अपना संविधान नहीं था। आज़ादी के 3 साल बाद हमें अपना संविधान मिला। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया। इसी दिन से ही हमारे देश को अपना संविधान मिला। संविधान के बिना कोई भी देश नहीं चल सकता। संविधान लागू होने के बाद हमारा देश एक गणतंत्र देश बन गया। आज इसी ऐतिहासिक और शुभ दिन की 75वीं सालगिरह है। इस शुभ घड़ी पर मैं आप सभी को बधाई देता हूँ। आज हर नागरिक को भारत की गौरव गाथा पर गर्व का अनुभव होता है। आज़ादी के बाद हम भारतवासियों ने बेशुमार उपलब्धियां हासिल की हैं। आज इन्हीं उपलब्धियों को जश्न और उत्सव मनाने का दिन है। आज हमें देश को आज़ाद कराने वाले स्वतंत्रता सेनानियों, संविधान बनाने वाले महापुरुषों को भी नमन करना चाहिए। हम और हमारा देश बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सदैव ऋणी रहेगा, जिन्होंने जो संविधान के निर्माता हैं,
इसके जनक हैं। इन्हें भारत के संविधान का जनक